देखिए, एक बार माता पार्वती और सती, जो सती मैया है ना, वो दक्ष महाराज की पुत्री हैं। जो दक्ष की 28 कन्याएं हुई महाराज, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह तो उन्होंने चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन जो माता सती थी उन्होंने शिव जी को चुना। तो ये बात दक्ष को महाराज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि महाराज शिव जी की वेशभूषा तो आप सभी जानते हैं। तो राजा दक्ष ने सोचा कि क्या मेरे जैसे राजा की पुत्री एक अघोरी से विवाह करेगी, जिसके पास रहने का ठिकाना तक नहीं है। महाराज दक्ष के मन में तो वैसे ही बड़ा अभिमान था, लेकिन सती को तो लगन लग चुकी थी भगवान की। तो महाराज सती ने भगवान भोलेनाथ से विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात देखिए, अब इस बात का प्रमाण मिलता है कि शिव जी राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। देखिए वो कथा के कितने बड़े प्रेमी हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के मन में कथा श्रवण करने की इच्छा हुई, लेकिन माता सती के मन में नहीं, शिव जी के मन में इच्छा हुई। तो शिव जी ने माता सती से कहा कि हे देवी, हम तो चल ही रहे हैं, तो आप भी चलिए और आप भी हमारे आराध्य की कथा को श्रवण कर लीजिए। तब माता सती और भगवान भोलेनाथ महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ पधारते हैं, और कुंभज ऋषि के यहाँ आके देखिए महाराज, संतों का कितना बड़ा सम्मान है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ आकर के इस बात का प्रमाण रामचरितमानस दे रहा है कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कि भगवान शिव वहाँ पे भगवान बन के नहीं आए हैं, ऋषि के आराध्य बन के नहीं आए हैं, बल्कि कुंभज ऋषि को अपने गुरु के रूप में देख के, उनको एक संत के रूप में देख के कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। अब जैसे महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ शिवजी आते हैं, शिवजी ने पूरे नियम के साथ महाराज कुंभज ऋषि के चरणों को धुला। अब बताइए शिवजी को क्या आवश्यकता थी कथा श्रवण करने की? शिवजी चाहते तो उनको तो महाराज सब कुछ पता था, वो क्यों कथा श्रवण करेंगे? क्या उन्हें कोई गरीबी सता रही थी? क्या शिवजी को कोई रोग सता रहा था? लेकिन फिर भी शिवजी को इतना प्रेम है भगवान से, वो कथा के इतने प्रेमी है महाराज कि आज शिवजी कथा श्रवण करने को गए। अब महाराज ऋषियों का भगवान शिव ने पूजन किया कुंभज ऋषि का। उसके बाद फिर कुंभज ऋषि को भगवान शिव ने कहा कि हे मुनिवर, आप हमें भगवान की सुंदर सी कथा सुनाइए। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि प्रभु, आपको हम भला कैसे कथा श्रवण करा सकते हैं? आप तो स्वयं भगवान की कथा के वक्ता प्रवक्ता श्रोता, आप तो स्वयं ही हो। तो बोले अरे नहीं नहीं, वक्ता के मुख से कथा श्रवण करने का जो फल प्राप्त होता है वो खुद से किताब लेके बैठ के श्रवण करने से नहीं होता। तो आज महाराज कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को राम जी की पूरी कथा सुनाई, और पूरी कथा को श्रवण करने के बाद आज भगवान शिव कुंभज ऋषि से विदा लेकर के और महाराज भ्रमण करते करते कैलाश की ओर जाने लगे। उसी समय महाराज रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। अब उसी समय जब भगवान वन से जा रहे थे तो भगवान को तो पता था कि मेरे आराध्य ने मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण किया है, तो मैं जाकर के उनके दर्शन कर लेता हूँ। तब महाराज जब रावण माता सीता को हर करके ले गया तो राम और लक्ष्मण पूरे वन में महाराज विचर रहे थे, और विचरते विचरते महाराज सबसे क्या पूछ रहे थे,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। महाराज भगवान ने देखा, भगवान माता पार्वती ने, माता सती ने और भगवान शिव ने देखा कि भगवान ऐसे ही विचर रहे हैं वन में और सभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, कभी खग मृग से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा, क्या आपने हमारी सीता को देखा है कि सीता कहाँ चली गई। महाराज शिव जी ने मन ही मन में, भगवान राम ने शिव जी से इशारा कर दिया कि प्रभु आप भेद मत खोल देना, अगर भेद खोल दोगे तो फिर रावण का वध कैसे होगा। तो भगवान शिव ने मन ही मन भगवान शिव ने मन ही मन श्री रामभद्र को प्रणाम किया है और रामभद्र को प्रणाम करके वहां से चल दिए। लेकिन माता जो सती थी उन्होंने इस बात को गौर कर लिया, उन्होंने देखा कि प्रभु ने राम जी को महाराज प्रणाम किया है। अब माता सती ने सोचा, माता सती को ये नहीं पता था कि ये राम जी हैं। माता सती ने सोचा कि हमारे स्वामी तीनों लोकों के अधिपति है महाराज, तीनों लोग जिनके एक इशारे मात्र से चलते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, वो इस मनुष्य को क्यों प्रणाम किए हैं। तब भगवान शिव ने बताया कि नहीं देवी, ये तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, इन्होंने तो विप्रधेनु सुर संतेत, इन्होंने तो विप्रों के कल्याण के लिए, गौओं के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किया है। तब महाराज माता सती को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। माता सती ने सोचा कि जो इतने बड़े भगवान होंगे, अगर जो तीनों लोगों के पालन करता होंगे, अगर भगवान विष्णु हैं ये, तो क्या भगवान विष्णु एक औरत को खोजने के लिए उनके पीछे पीछे जाएंगे। अब माता सती को ये बात पच ही नहीं रही थी कि ये भगवान है। माता सती ने उनकी बात नहीं मानी। माता सती ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। अब माता सती ने सीता मैया का रूप धारण करके और राम जी के सामने जाके खड़ी हो गई। अब महाराज जैसे ही राम जी के सामने जाके माता सती खड़ी हो गई सीता जी के स्वरूप में, तो वैसे ही राम जी ने कहा कि मैया आप यहाँ क्या कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। माता सती ने कहा कि अरे मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो बोले नहीं आप, और माता सती ने कहा आप मुझे मैया क्यों कह रहे हो, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं तो सीता हूँ। भगवान शिव ने कहा नहीं मैया, यही तो अंतर है, जो हमारी सीता है ना वो कभी हमसे आगे नहीं चलती, वो सदैव हमारे पीछे चलती हैं। और आज तक कभी चलते समय में या किसी भी कार्य में सीता ने स्वयं को आगे नहीं रखा, बल्कि हमें आगे रखा है। महाराज माता सती को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वो समझ गई कि नहीं ये सही में भगवान ही है। तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और राम जी ने तो महाराज उनको मैया कह दिया था। और ये बात कैलाश में बैठे भगवान शिव को पता लग गई। अब भगवान शिव ने सोचा कि राम जी ने इनको मैया कह दिया है, और ये राम जी ने तो इनको मैया इसलिए कहा क्योंकि ये शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं, और भगवान शिव राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। और माता सती ने किसका रूप धारण किया था, सीता माता का रूप धारण किया था। तो भगवान शिव ने कहा कि आपने सीता माता का रूप धारण किया है देवी, आपने एक बार अगर सीता माता का रूप धारण कर लिया तो आज से आपको मैं अपनी पत्नी के रूप में नहीं, आज से मैं आपको अपनी माता के रूप में देखूंगा, क्योंकि सीता तो मेरी माँ के समान है। महाराज ये बात सती को अति खली, सती को महाराज पता लग गया धीरे धीरे कि शिव जी के मन में उनके प्रति जो प्रेम था, प्रेम तो था ही महाराज, लेकिन वो उनका सम्मान एक माता के भांति करने लगे थे। अब दक्ष के यहाँ, दक्ष ने अपने जन्मदिन के अवसर पे महाराज वहाँ पे बहुत ही बड़ा यज्ञ रखवाया, और उस यज्ञ में महाराज दक्ष ने सभी को आमंत्रित दिया सिवाय शिव जी को छोड़ के। अब देखिए जो वहाँ पे अप्सराएगण थी ना, जब दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, तो सभी अप्सराएं सज सज के, सभी देवी देवताएं सज सज के कैलाश के ऊपर से विमान के द्वारा जा रहे थे, और जाते जाते बात कर रहे थे
जाते जाते महाराज बात कर रहे थे कि अरे चलो अब तो हम दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष ने तो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, देखो ना इन्होंने तो सती को बुलाया ही नहीं। महाराज दक्ष ने ईर्ष्यावश क्रोधवश सबको तो बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। और शिव को क्यों नहीं बुलाया? तो एक बार ऐसा हो गया कि भगवान शिव वहाँ पे दक्ष की सभा में बैठे हुए थे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शिव। तो शिव तो दक्ष के दामाद हैं। तो जब दक्ष आए सभा में और अपने जाके सिंहासन पे विराजमान हुए, तो जैसे ही दक्ष अंदर प्रवेश किए सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए। शिवजी और ब्रह्मा विष्णु नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी ने तो सोचा कि हम क्यों खड़े हों, क्योंकि ये तो हमारा ही पुत्र है। और विष्णु भगवान भी नहीं खड़े हुए। तो शिवजी ने सोचा कि जब ये दोनों नहीं खड़े हुए तो हम क्यों खड़े हों, तो वो भी नहीं खड़े हुए महाराज। अब महाराज दक्ष को ये बात बुरी लग गई कि तुम तो मेरे दामाद हो और तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए। इसी ईर्ष्यावश इस बार जन्मदिन में जब उन्होंने यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने शिवजी को आमंत्रण ही नहीं भेजा। अब उन्होंने शिवजी को तो महाराज आमंत्रण भेजा नहीं, लेकिन माता सती के मन में अत्यंत इच्छा होने लगी पिता के यहाँ जाने की। उन्होंने जाकर के शिवजी से कहा कि प्रभु, दक्ष के यहाँ ना पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने पिता के यज्ञ में चली जाऊं? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, क्या कोई आमंत्रण आया है? तो माता पार्वती ने कहा कि आमंत्रण की क्या आवश्यकता है, पिताजी कार्य में व्यस्त होंगे इसलिए आमंत्रण नहीं भेज पाए होंगे। और गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और महाराज सत्संग में तो ऐसे ही चले जाना चाहिए, और पिता के यहाँ भी बिना बुलावे के चले जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है कि चले तो हर जगह जाना चाहिए, लेकिन कहाँ नहीं जाना चाहिए? जहाँ पे आपका सम्मान ना हो ऐसी जगह पे भूल से भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ से आपको आमंत्रण महाराज नहीं भी भेजा गया हो, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद अगर आपका सम्मान है तब तो ठीक है, लेकिन जिस जगह पे महाराज आपका सम्मान ना हो उस जगह पे कभी नहीं रुकना चाहिए। अब माता सती बहुत हट करने लगी, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है देवी, आप जाइए और अपने साथ में नंदी को साथ लेके जाइएगा। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। अब महाराज नंदी के साथ जैसे ही माता सती आती हैं, वैसे ही देखा कि सभी माता जी जो थी उनकी उनसे प्रेम से मिली मायके में, और उनके अलावा जितने भी उनकी बहन वगैरह थी महाराज, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराती। जो उनकी बहन वगैरह थी ना, उनको देख देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही थी कि देखो ना, इनको तो निमंत्रण नहीं भेजा था फिर भी आ गया। अब महाराज सती जान तो सब रही थी, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। अब वो अपने मैया से मिली, उसके बाद दक्ष से मिलने के लिए गई, लेकिन दक्ष ने महाराज जैसे ही माता सती सभा में आती है, जहाँ पे यज्ञ हो रहा था उस भूमि पे आती है, स्थान पे आती है, देखती है महाराज कि सबका यहाँ पे स्थान बना है बैठने का, लेकिन भगवान शिव का स्थान नहीं बना है बैठने का। देखिए, आप चाहे कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लो महाराज, अगर अनुष्ठान के प्रारंभ में गणेश जी का और अनुष्ठान के अंत में अगर आप शिव जी का ध्यान नहीं करते हो, तो आप चाहे कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लो महाराज, उस अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। माता सती को अत्यंत क्रोध आया कि हे दक्ष, मैं तो तुम्हें अपना पिता मानती हूँ, और मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। ये कैसे ऋषि मुनि यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे शंभू का स्थान ही नहीं बना है बैठने का? क्या यज्ञ में शंभू की, क्या शिवजी की यज्ञ में आहुति नहीं पड़ती है? क्या शिवजी की यहाँ पे पूजा नहीं होती? क्या तुम्हें शिवजी से इतनी ईर्ष्या हो गई? अब महाराज माता सती को अत्यंत क्रोध आया, और माता सती बोली कि अब जाकर के वहाँ मेरे स्वामी जी मुझसे पूछेंगे कि देवी कैसा लगा पिताजी के यहाँ जाके, तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगी? मुझे तो बड़ा ही पश्चाताप हो रहा है दक्ष कि मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया, और आज मैं इसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने तुम्हारे द्वारा दिए गए इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। और महाराज माता सती अत्यंत क्रोधित होकर के
और यज्ञ कुंड में जा करके समाप्त हो गई। और महाराज आज जैसे ही यज्ञ कुंड में जा करके समाप्त हो गई, तीनों लोकों में महाराज हाहाकार मच गया। और भगवान शिव ने अपने नख के द्वारा वीरभद्र को प्रकट किया और बोला कि जा करके देख के आओ कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। महाराज आज जैसे ही वीरभद्र आते हैं महाराज दक्ष की सभा में, देखते हैं कि यहाँ तो सती मैया का शव पड़ा हुआ है। दक्ष ने महाराज वहाँ पे भृगु आदि जितने भी ऋषि बैठे थे सभी की दाढ़ी को नोच लिया कि क्या तुम ऐसा यज्ञ करने के लिए बैठे हो जहाँ पे शंभू के लिए कोई स्थान ही नहीं बना है। महाराज शिव जी को जब ये बात पता लगी कि सती की हत्या हो चुकी है, सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तब आज महाराज शिव जी आते हैं और माता सती के शव को गोद में लेकर के इधर उधर विचरण करने लगते हैं। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर शिवजी ही ऐसा करेंगे महाराज तो सृष्टि चलेगी कैसे। तब महाराज भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस शव के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े जहाँ जहाँ जा करके गिरे वो 51 शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। और 51 शक्ति पीठों की भी नियम पूर्वक कथा हम आपको अगले दिन श्रवण कराएंगे। तो वो फिर 51 शक्ति पीठों के नाम से जाने लगा। और उसके बाद फिर भगवान शिव ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर महाराज शिव ने अत्यंत गहरी समाधि लगा ली और राम राम जपते हुए महाराज भगवान शिव ने बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे भगवान शिव। और अब भगवान के शिव के मन में शादी की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन एक जो राक्षस था ना तारकासुर, महाराज ये वरदान प्राप्त था, उन्होंने शिव जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि मेरी जो मृत्यु हो आपका पुत्र करे मेरी मृत्यु। तो देवताओं ने सोचा कि अगर शिव जी को पुत्र की प्राप्ति अगर नहीं होगी, और पुत्र की प्राप्ति तभी होगी जब विवाह होगा, तो अगर पुत्र की ही प्राप्ति नहीं होगी तो तारकासुर का वध कौन करेगा। और अगर तारकासुर का वध नहीं होगा तो ये तो सभी संतों को परेशान करेगा, सभी सज्जनों को परेशान करेगा। तब महाराज सभी देवता आए और आकर के कहा कि प्रभु आप ना विवाह कर लीजिए। तो भगवान शिव तो समझ रहे थे कि देवता अपना काम बनाने में लगे हुए हैं। महाराज शिव जी ने कहा कि चलिए ठीक है, आप वधू को खोजिए, हम विवाह कर लेंगे। इधर महाराज हिमाचल राजा के यहाँ माता पार्वती का जन्म हो गया था। और जब माता पार्वती ही जो माता सती थी ना, वो सती ही पार्वती के रूप में हिमाचल जी के यहाँ माता मैना के यहाँ उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। अब महाराज नामकरण के समय नारद जी आए नामकरण संस्कार करने के लिए। तब उनके पिताजी ने, हिमाचल राजा ने कहा कि आप मेरे पुत्री की कुंडली देखिए और इसके दोष गुण बताइए, इसके जीवन के बारे में कुछ बताइए। तो महाराज तब नारद जी कहते हैं कि देखिए आपके यहाँ तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा का जन्म हुआ है, इनके जीवन में महाराज कोई अवगुण नहीं है, लेकिन हाँ इनका जो वर होगा ना वो बौराह होगा, इनका जो वर होगा ना वो बाघंबर पहनता होगा। तो माता मैना अत्यंत चिंतित हो गई कि अरे ऐसा क्यों। तो नारद जी ने कहा कि एक कार्य करिए, आप अपनी पुत्री को ना वन में भेजिए तपस्या करने के लिए, और ये जाकर के जब तपस्या करेगी तो आपके पुत्री के मन में जो इच्छा होगी ना उसको वैसा ही वर प्राप्त हो जाएगा। और महाराज पार्वती तो सती मैया ही थी पहले, तो सती के रूप उन्होंने पार्वती के रूप में तो जन्म ग्रहण किया था, तो उनके मन में तो पहले से शिव जी के ही दर्शन की इच्छा थी। तो महाराज आज माता पार्वती वन में जा करके और तपस्या करने लगी। अब देखिए हमारे यहाँ ना हम मिथिला से आते हैं महाराज, और वहाँ की भाषा में एक बड़ा ही सुंदर भजन है। हम पूरा तो नहीं, आपको एक लाइन उस भजन का श्रवण कराएंगे। यहाँ पे ज़्यादा लोगों को भजन समझ में भी नहीं आएगा। जब माता पार्वती वन में तपस्या करने को गई तो उनकी कितनी कठोर तपस्या थी, उसकी एक सुंदर सा लाइन है उसका कि बेल पात चिबाई गौरी करल परन माँ गौरी दाई वन में ना फिरे शंभु के करन माँ गौरी दाई वन में ना। कि
कि इन शंभू के कारण महाराज आज माता गौरी की, माता पार्वती की क्या दशा हो रही है। देखिए, पहले तो माता पार्वती फल खा के तपस्या की, फिर बेलपत्र खा के तपस्या करने लगी, फिर घास फूस खा के तपस्या करने लगी। अब महाराज देवताओं ने भी सोचा कि माता पार्वती की भी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तो अब शिव जी को विवाह कर लेना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, पिछले जन्म में इन्होंने मेरे आराध्य की परीक्षा ली थी ना, तो इस बार इनकी भी जाके पहले परीक्षा लो, और जब इनकी अगर ये अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो मैं इनसे विवाह कर लूंगा। अब महाराज भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने को भेजा। अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण है महाराज। यहाँ आते हैं महाराज सप्त ऋषि आकर के और माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप इस घने जंगल में क्यों तपस्या कर रही हैं। तो तब माता पार्वती ने कहा कि हमें नारद जी ने कहा था, हमारे गुरुजी ने कहा था कि आप वन में रह के तपस्या करो और आपके मन में जिस वर को प्राप्त करने की इच्छा है वो वर आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा कि कैसे वर को प्राप्त करने की इच्छा है। बोले कि मैं तो साक्षात शिव शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अब महाराज सप्तऋषियों ने कहा कि तुमने इतने दिन तपस्या की, वो भी इसके लिए तपस्या की, शिव जी से विवाह करने के लिए। अरे पता है उनके पास रहने को घर भी नहीं है, कानों में बिच्छू को पहनते हैं, गले में सर्पों की माला पहनते हैं, बाघंबर लपेटते हैं, पूरे शरीर पे शमशान की भस्म लपेटे रहते हैं। क्या तुम ऐसे शिव जी से विवाह करोगी? अरे तुमने तो इतने दिन तपस्या की है, हम तुम्हारा विवाह ना भगवान विष्णु के साथ करवाएंगे। तो महाराज माता सती ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने महाराज हमें आदेश दिया है कि हमें जैसे वर की इच्छा होगी हमें वही प्राप्त होगा और केवल उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। तो अब सप्तऋषि कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी नारद जी हैं? क्या नारद आज तक किसी का घर बसा पाया है जो वो तुम्हारा घर बसा देगा? जैसे ही महाराज उन्होंने शिव जी के बारे में कहा, विष्णु भगवान के बारे में कहा, सबके लिए माता पार्वती ने सुना, लेकिन जैसे ही गुरु के बारे में कहने लगे तो माता सती ने रोक दिया। माता सती क्या कहती हैं? नारद वचन